नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंसान की दुख में। हमेशा की तरह आज फिर से हाजिर है एक नए वीडियो के साथ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसे अपने दोस्तों परिवार जनों के साथ जरूर शेयर करेंगे। जीवन क्या है, हमें जीवन को कैसे जीना चाहिए, ये वीडियो सबके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए इस वीडियो को अवश्य पूरा देखना। अक्सर हमें कभी ना कभी तो मन में ये ख्याल जरूर आता है कि आखिरकार ये जीवन क्या है, मनुष्य जीवन हमें कैसे मिलता है, हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में परेशानियां आए तो क्या करें, जिंदगी और जीवन में क्या अंतर है, जीवन को कैसे जीना चाहिए उसके प्रति सभी के नजरिए अलग अलग होते हैं। सभी लोग कैसे जीवन जीते हैं वो भी अलग होते हैं, इसलिए सबकी नजरों में जीवन क्या है, कैसे समझना और कैसे जीना वो उस पर आधारित होता है। जीवन को कैसे जीना है वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीके से भी लोग समझते हैं। हम इस वीडियो में हमारे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। जीवन क्या है, जीवन की परिभाषा, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की स्थिति को जीवन कहते हैं। जीवन हमें वरदान के रूप में भगवान द्वारा दिया गया होता है। हमें भगवान का शुक्रगुजार करना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसी मनोहर पृथ्वी के अच्छी जगह पर हमारा जन्म हुआ है। मनुष्य जीवन हमें कैसे मिलता है? गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीव का पुनर्जन्म होता है, यानी वह फिर से जन्म लेता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन 84 लाख योनि में से भटकने के बाद मिलता है। योनियां क्या है, ये सभी को पता है कि मादा के जिस अंश से जीवात्मा का जन्म होता है उसे हम योनि कहते हैं। मनुष्य योनि, पशु योनि, कीट योनि, पक्षी योनि आदि भिन्न भिन्न योनि होती है। हमारा जन्म हमारी इच्छा मुजब नहीं होता है, यह मात्र नर और मादा के संभोग का परिणाम होता है। मनुष्य अपनी मृत्यु के बाद कौन सा जन्म धारण करेगा वो उसके पूर्व कर्मों के आधारित होता है। मनुष्य अच्छा कर्म करता है तो उसको मोक्ष मिल जाता है। मनुष्य किस योनि में जन्म धारण करता है वे अपने कर्म के अनुसार होता है। मनुष्य जीवन सबसे सर्वोपरि है। मनुष्य जीवन में ही भगवान को प्राप्त करने का मौका मिलता है। अच्छे और बुरे कर्मों के फर्क को समझता है, इसलिए हमें मनुष्य जीवन मिला है तो उसका हमें सही उपयोग करना चाहिए, बुरे काम नहीं करना चाहिए। हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए? दोस्तों, हमें जीवन कैसा भी मिला हो उसके लिए तो सबसे पहले हमें भगवान का शुक्रगुजार करना चाहिए। हमें इस पृथ्वी पर ऐसी अच्छी जगह पर जीवन जीने का मौका मिला, यही हमारे लिए अच्छी बात है। कुछ लोग के जीवन की यात्रा में ही भगवान का बुलावा आ जाता है और उसको जीवन जीने का मौका नहीं मिलता, इसलिए वे लोग अपना पूरा जीवन अच्छी तरह से नहीं जी पाते हैं। कुछ लोगों का जीवन अनेक बीमारियों से घिरा हुआ होता है, वो भी अपने जीवन का आनंद दूसरे लोग जीवन जीने का आनंद लेते हैं, उसी तरह वे लोग जी नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों की जीवन के प्रति अलग नजरिए होते हैं। एक बात तो हम सबको समझ लेनी चाहिए कि हमारा जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है तो कुछ अच्छे कामों करने के लिए हमें ये जन्म भगवान ने दिया है, तो ऐसी ही जीवन को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। अच्छे कामों करें, दूसरों की मदद करें, मेहनत करके सफल बने, दूसरों की निंदा मत करें। हमें जीवन को समझना चाहिए, हमें अपनी लाइफ की कद्र करनी चाहिए। हमें जैसे भी लाइफ मिली हो हमें उसका स्वीकार करना चाहिए। जीवन के हर क्षण का आनंद लेना चाहिए, हर दिन खुशियों के साथ बिताना चाहिए। ये जिंदगी है, ये जिंदगी का कुछ अता पता नहीं है, कब ये हमारी जिंदगी समाप्त हो जाए उसके बारे में हमें पता नहीं है, इसलिए हमें जैसे भी जिंदगी मिली हो उसका हमें अच्छे तरह से जीना चाहिए। हमें अच्छे कामों करना चाहिए। अपनी जिंदगी से हमें कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा मानना चाहिए कि हमें जैसे भी जिंदगी मिली अच्छी मिली और हम अब तक जिंदगी जी रहे हैं, यही हमारे लिए गर्व की बात है। जीवन जीने का उद्देश्य क्या है? आप सबको कभी भी तो ऐसा विचार प्रकट हुआ होगा कि आखिरकार ऐसी टेक्नोलॉजी वाली, प्रतियोगिता वाली, एक दूसरे के साथ हरीफाई वाली, पैसा कमाने के पीछे भागे जाने वाली दुनिया में आखिरकार जीवन जीने का असली उद्देश्य क्या है? हम ऐसे ही खा पी कर मौज कर कर और अंत में मर जाना, ऐसे ही हमारी लाइफ है क्या? हम सिर्फ ये सब करने के लिए ही पैदा हुए हैं? आपको पता ही होगा कि ये मनुष्य जीवन हम जैसे भी मौज कर रहे हैं, ये जीवन हमें ऐसे ही नहीं मिल जाता है। मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। हमें ये जीवन भगवान द्वारा मिला है तो उसके पीछे कुछ तो मकसद होगा। ऐसे ही बिना मकसद के हमें ये जिंदगी तो भगवान ने नहीं दी है। हम जी रहे हैं, इससे पहले भी लोग तो इस दुनिया में जी रहे थे, तो फिर हमें ऐसे ही बिना मकसद के बिना हमें ये जिंदगी भगवान ने थोड़ी दिया है।
हमें इसलिए ये मनोहर धरती पर जन्म दिया है कि हम जीवन का महत्व समझे, अच्छे कर्म करें, अपने लक्ष्य को पाए और एक सफल इंसान बनकर तरक्की करे और समाज के काम में आए और इस खूबसूरत दुनिया को और बेहतर खूबसूरत बनाने में अपना सहयोग दे। जीवन में परेशानियां आए तो क्या करें? जीवन में परेशानियां तो आती जाती रहेगी। हमें परेशानियां के साथ जीवन जीने की कोशिश कर लेने चाहिए। परेशानियां से भागना उसका समाधान नहीं है। हमें परेशानियां को दूर करना चाहिए। परेशानियां आए तो धीरज रखो, परेशानियां से मत डर, उसको दूर करने के बारे में सोचो। आजकल किसी को भी पूछो कि कैसी जिंदगी चल रही है, क्या हाल है, बस जिंदगी चल रही है जैसी वैसी करके ऐसा ही उत्तर मिलता है। ऐसा लगता है कि हम सब सिर्फ जिंदगी को गुजार रहे हैं और ऐसा लगता है कि हम जबरदस्ती जिंदगी जी रहे हैं और कुछ मजा ही नहीं रहा है लाइफ में। एक बात तो याद रखनी चाहिए कि जिंदगी जीना और जिंदगी गुजारना ये दोनों अलग अलग बात है। पशु तो जिंदगी को गुजारते हैं, हम तो इंसान हैं, हमें जिंदगी को मुझ सुख, भक्ति, अच्छे कर्मों, सफल इंसान बनकर जिंदगी को अच्छी और मस्त रीते जीना है। कुछ पाने का लक्ष्य होना चाहिए, कुछ पाने की तड़प होनी चाहिए। अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश होनी चाहिए। कभी कभी तो लोग अच्छे और मस्त जीवन को बर्बाद कर देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। कुछ लोग प्रेम में, धंधे में नुकसानी आने के कारण और भी कारणों का सॉल्यूशन आत्महत्या नहीं है। हम सब के जीवन में परेशानियां तो आती ही रहेगी, कभी सुख तो कभी दुख जीवन में आता ही रहेगा। धंधे में उतार चढ़ाव भी होता ही रहेगा। ये सब मुश्किलियां के लिए जीवन का अंत ही उसका समाधान नहीं है दोस्तों। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि सुख और दुख विरोधी नहीं है, पूरक है। वास्तव में ये एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। यदि दुख ना हो तो सुख की अनुभूति नहीं होती और यदि दुख आता है तो उसके बाद सुख की प्राप्ति की इच्छा होती है। सुख आने की कीमत समझ में आती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, आप ऐसा वाक्य कहे कि दुख में पधा जाए तो मन में सुख की प्राप्ति हो और दुख में पधा जाए तो मन विचलित ना हो। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये समय भी बीत जाएगा। अर्जुन, समय का पहिया कभी एक जगह पर नहीं थमता, ये तो चलता ही रहेगा। कभी दुख आएगा तो कभी सुख आएगा। जिंदगी और जीवन में क्या अंतर है? जिंदगी हमें भगवान द्वारा उपहार के रूप में दी जाती है। हमें भगवान द्वारा तो जिंदगी मिल जाती है, लेकिन हमें जिंदगी को कैसे जीनी है और जिंदगी को कैसे खूबसूरत बनानी है, ये सब हम पर निर्भर है और हम अपनी मर्जी से जिंदगी को कैसे जीते हैं उसको हम जीवन कहते हैं। हम चाहे तो जीवन को अच्छा बना सकते हैं और बुरा बना सकते हैं, ये सबके हाथों में होता है। हम जैसा भी जीवन व्यतीत करते हैं उसके कर्मों के अनुसार ही हमें अगला जन्म किस योनि में मिलता है उस पर आधारित होता है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में जीवन क्या है, जीवन को कैसे जीना चाहिए उसके बारे में बताया है। इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। जीवन के प्रति सभी के नजरिए अलग होते हैं। ये सफलता उनको मिलती है जो कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, सफलता अपने आप आएगी। विश्वास रखिए, सब संभव है। अगर तुम सही रास्ते पर चलते हो तो सफलता तुम्हारे पास खुद आएगी। सपने वो नहीं होते जो तुम सोते समय देखते हो, सपने तो वो होते हैं जो तुम्हें सोने ही नहीं देते। जीवन का सबसे बड़ा सच असफलता की चुनौतियों का सामना करना है। कामयाबी वह नहीं है जो आसमान में उड़ जाए, कामयाबी वह है जो धरती पर खड़े होकर सच्ची मेहनत करे। सफलता की राह पर कठिनाइयां होंगी, पर इरादे हमेशा मजबूत रखो। असंभव को मुमकिन बनाने की शक्ति सिर्फ आपके अंदर ही है। कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती है, उनसे सीखो और दोबारा प्रयास करो। विजय सफलता का मूल मंत्र है। सफलता का रहस्य है समय पर मेहनत करना और निरंतर प्रयास करना। सफलता वो नहीं होती जो हमें मिलती है, सफलता वो होती है जो हम बनाते हैं। हर छोटी से छोटी कामयाबी आपको आपके लक्ष्य के पास ले जाती है। असफलता का मतलब यह नहीं है कि तुम गिर गए, बल्कि यह है कि तुमने खड़े होकर चलना छोड़ दिया। सफलता वह है जब आपकी आंखों में चमक, हृदय में उत्साह और कर्म में मेहनत होती है। जितना ज्ञान आपके पास है, उतनी ही सफलता आपके पास होगी। सपनों की कश्ती भी लेकर चले, उम्मीदों के सागर में खुद को डुबो दे। जीवन का असली सफलता मंत्र है, सोचो, कर्म करो, प्रगति करो, दोहराओ। सफलता वही लोगों को मिलती है जो बाधाओं को दूसरा मौका नहीं देते। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। अपने अंदर की आग रोशनी के रूप में जलाओ और सफलता आपके पीछे दौड़ेगी। सफलता वही लोगों को मिलती है जो अपनी क्षमता का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। अपनी सोच को बदलो, तुम्हारी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। सच्ची सफलता का आनंद उस समय मिलता है जब लोग सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते थे।
विचारों को शक्ति दो और वे तुम्हें असाधारण लगने वाले काम करवा सकते हैं। यदि आप सफलता का लक्ष्य पाना चाहते हैं तो निरंतर प्रयास करते रहिए। सफलता उस लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया है जो संघर्ष, समर्पण और संगठन का संग्रह होता है। जहां कोशिशें ज्यादा होती है वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। समय सीमित हो सकता है पर सपनों की सीमा सीमित नहीं हो सकती। सफलता के लिए तैयार रहो क्योंकि एक दिन सफलता तुम्हारे पास आ जाएगी। जीवन में सफलता के लिए सोचो, सपनों में विश्वास रखो और कर्म में संपन्नता ढूंढो। सच्ची सफलता उसे मिलती है जो अपने सपनों का पीछा करता है, न कि लोगों की राय का। जीवन में सफलता पाने के लिए आपको पहले खुद को परिवर्तित करना होगा। सफलता वही लोगों को मिलती है जो बिना किसी भय के अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अपने लक्ष्य के लिए तरसो पर रुको नहीं। सफलता वह है जब आप हर बार गिरने के बाद उठकर खड़े हो जाते हैं। लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। जिंदगी एक खेल की तरह है जहां आपको ये तय करना है कि आपको खेल बनना है या खिलाड़ी। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालो। जब तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास उसके लिए समय नहीं है, तब तुम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हो। सफलता वही लोग प्राप्त करते हैं जो असफलता के बावजूद दूसरी कोशिश करते रहते हैं। सफलता उसे मिलती है जो हार नहीं मानता। सफलता उसकी होती है जो अपने सपनों पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। जब आपका मन शक्तिशाली होता है तो आप सफलता की सीमा को पार कर सकते हैं। सफलता वही लोगों को मिलती है जो अपनी सीमाओं को छोड़कर बड़ी सोचते हैं। सफलता वही लोग प्राप्त करते हैं जो दूसरों के विचारों का निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि अपने अपने विचारों का निर्माण करते हैं। किसी भी इंसान की इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प उसे रंग से राजा बना सकती है। जिस दिन तुम सोचोगे कि तुम नहीं कर सकते, उस दिन तुम सचमुच में सही होगे। जब आंखों में अरमान लिया हो, मंजिल को अपना मान लिया हो, तब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे, धन्यवाद।